One of the Indian Army's tactical unmanned aerial vehicles, the Switch drone, has crossed inadvertently the line of control and it landed in Pakistan. मोदी साहब की तरफ से कोई मैसेज है पाकिस्तान के लिए? अच्छा, मैं तो इस चीज पे हैरान कि जनाब उनका तैयारा जो है वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गया और वो इस तरह से जैसे कोई जंग लगने लगी है, कोई हमला हो गया है। ये इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट, इतनी ज्यादा खुशी या इतना ज्यादा खौफ, ये क्या था? क्या जाके किसी पिंड दे विच किसी डेरे पे भैंसों के करीब एक दीवार को जाके लगी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां वहां पहुंच गई, यहाँ पे क्या हुआ है, वहां पे कोई भैंसे भूसे क्या हुआ क्या ना हुआ। एक थ्योरी ये थी कि इंडिया जो है जानबूझ के किया है। इंडियंस चाहते ये थे कि ये कहा जाए कि ये जानबूझ के किया है, ताकि हमारी जो एप्स जो कैपेबिलिटी जो हमारी जो एक्सीलेंस है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क न लगे। भारतीय सेना ने इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। यह घटना तब हुई जब ड्रोन ट्रेनिंग मिशन पर था और तकनीकी खराबी के कारण ड्रोन ने नियंत्रण खो दिया और पाकिस्तान के क्षेत्र में घुस गया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तैयारा पाकिस्तान की एयर स्पेस में 46 मिनट्स तक रहा। ये खबरें इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया पर चल रही हैं और हेडलाइन यानी कि मेन लाइन के तौर पर ये ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। एक दिन इंडिया कहता है जी हमारे ड्रोन का मेल फंक्शन हो गया टेक्निकल, दूसरे दिन इंडिया कहता है जी हमारा मिसाइल छूट गया था। एक दिन आपको याद है थोड़ा सा पहले एक दीवार पे आके एक मिसाइल लगा था मियां चन्नू के अंदर, ठीक है, और पाकिस्तान ने कहा जी कि हमने ये महसूस किया कि एक ऑब्जेक्ट आ रही है, वो ऑब्जेक्ट चल पड़ी है, उसको हम देख रहे हैं, वो बॉर्डर क्रॉस कर गई है, वो पाकिस्तान के अंदर आ गई है, तो पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं दिया। और इन घटनाओं को देखकर लग ऐसा रहा है कि भारतीय नेताओं के डिसीजन का इंतजार करते करते भारत के हथियार भी इतना थक चुके हैं कि खुद ब खुद पाकिस्तान के अंदर घुसे जा रहे हैं। लिए हम रेडी हैं और इतना ज्यादा रेडी हैं कि अब थक भी चुके हैं, अब तो ऑर्डर दे दो पीओके लेने का। नमस्कार दोस्तों, भारतीय सेना का एक ड्रोन पाकिस्तानी एयरवेज में घुस गया है, जिसके बाद वहां पे उसको लैंड कराना पड़ा है। भारतीय सेना का कहना है कि ये एक तकनीकी खराबी की वजह से हुआ है और पाकिस्तान आर्मी का कहना है कि भाई उन्होंने उस ड्रोन को बरामद कर लिया है। हॉटलाइन पे बोला जाए कि भाई ड्रोन वापस कर दो और शायद पाकिस्तानी आर्मी जल्दी उस ड्रोन को वापस कर देगी। लेकिन इस सब के बीच में पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और मीडिया में काफ़ी एक्साइटमेंट फैल गया है। इन लोगों को हमेशा ऐसा लगता है जैसे मतलब कुछ मिल गया है, इनको कुछ बड़ा मिल गया है। तो वो सारी चीज़ें हमेशा इनकी मीडिया में होती हैं कि एक्साइटमेंट फैल जाता है। जैसे कि भारत की मिसाइल कुछ समय पहले की बात है, आपको याद होगा कि वो गलती से पाकिस्तान में जाके गिर गई थी और उस समय भी ऐसे ही हुआ था। यहाँ तक कि जब मोदी जी वापस आ रहे थे यूरोप से, तो उनका जहाज़ जब 45 मिनट्स रहा इनके एयर स्पेस में, तो काफ़ी एक्साइटेड हो गया था पाकिस्तानी मीडिया। हालांकि रास्ता शायद वही है और ज़्यादातर समय उसी रास्ते का ही यूज़ किया जाता होगा आने जाने के लिए, लेकिन फिर भी इनकी मीडिया काफ़ी एक्साइटमेंट है और हम इस वीडियो में यही इनकी मीडिया का रिएक्शन देखेंगे कि किस तरह का रिएक्शन आ रहा है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सुनने में आया कि अमेरिका जो है वो डिफेंस एक्सपोर्ट इंडिया करता है, वो अमेरिका जाती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं ये किधर जाती हैं, अमेरिका को कैसे कर रहा होता है। अमेरिका को इसलिए कर रहा होता है कि अमेरिका ने अपनी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है या बहुत सारे ऐसी जो जगहों पे जहाँ पे जंगें शुरू हैं वहाँ पे इंडिया वेपन्स देता है। वो वेपन्स जो है वो फिर इंडियन अमेरिकन्स खरीदते हैं थ्रू देयर प्राइवेट सेक्टर एंड देन वो आगे चला जाता है, लेकिन देते वो खरीदते वो इंडिया से हम। सो अमेरिका जो है वो वेपन्स इंपोर्ट करता है भाई, तगड़ा वेपन्स इंपोर्ट करता है इंडिया से। जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये किस तरह की एक्सपोर्ट है इसका कोई पता नहीं, लेकिन ये जो टाटा ग्रुप का और क्या उसका नाम है टाटा जो बोइंग एरोस्पेस है, इसका जो एग्रीमेंट्स हैं अमेरिकन कंपनियों के साथ, ठीक है, वो बेसिकली इंडिया प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा उठा रहा है कि हम अपने प्राइवेट सेक्टर को किस तरह ऊपर लेके जाएं। और इसमें अदानीज भी हैं, इसमें क्या नाम है ये टाटा बोइंग एरोस्पेस और टाटा ग्रुप भी है। सो वो इस चीज़ में लगे हुए हैं और वो समझते हैं कि हमें वेपन्स जो है वो चाहिए। और इंडिया ने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जो है ना वो सर्विलेंस बढ़ा दी है, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा ड्रोन्स खरीद रहा है। अब पाकिस्तान जो है वो के पास इस तरह की वो लंबी चौड़ी एक्सेस नहीं है। जो इंडिया के पास MQ-9 ड्रोन है, अब सुनने में आया है कि आए रोज इंडियन ड्रोन्स पाकिस्तान की टेरिटरी में आ जाते हैं। आज भी जस्ट टुडे व्हेन आई एम स्पीकिंग
एक मिनी अन इंडियन आर्मी का था जो सर्विलेंस कर रहा था पाकिस्तान के कश्मीर के अंदर और लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में चला गया। इंडिया ने उसको डिमांड किया कि हमें वापस करें। इंडिया कहता है जी हमसे गलती से स्लिप हो गया साढ़े हाथ। एक दिन इंडिया कहता है जी हमारे ड्रोन का मेल फंक्शन हो गया टेक्निकल। दूसरे दिन इंडिया कहता है जी हमारा मिसाइल छूट गया था एक दिन। आपको याद है थोड़ा अर्सा पहले वो मियाँ चन्नू में एक 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 जो थी दीवार पे आके लगा था, एक दीवार पे आके एक मिसाइल लगा था मियाँ चन्नू के अंदर, ठीक है। और पाकिस्तान ने कहा जी कि हमने ये महसूस किया कि एक ऑब्जेक्ट आ रही है, वो ऑब्जेक्ट चल पड़ी है, उसको हम देख रहे हैं, वो बॉर्डर क्रॉस कर गई है, वो पाकिस्तान के अंदर आ गई है। तो पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं दिया, ठीक है। जब वो कहीं जाके किसी पिंड दे विच किसी डेरे पे भैंसों के करीब एक दीवार को जाके लगी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां वहां पहुंच गई, यहाँ पे क्या हुआ है, वहां पे कोई भैंसे भूसे क्या हुआ क्या ना हुआ। बहरहाल इंडिया को हमने प्रोटेस्ट किया, इंडिया ने कहा वो हमसे गलती होगी। बाद में उन्होंने कहा हमसे बंदे जो है ना वो कर चले गए। दो थेरीज थी। एक थेरी ये थी कि इंडिया जो है जानबूझ के किया है। इंडियंस चाहते ये थे कि ये कहा जाए कि ये जानबूझ के किया है, ताकि हमारी जो एप्स जो कैपेबिलिटी जो हमारी जो एक्सेलेंस है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क न लगे, ठीक है। और एक कई लोग कहते थे जान के किया है और कई लोग कहते थे छूट गया, ठीक है। अगर छूट गया है और तो इस इट मींस पीपल आर नॉट देयर राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हमने दो बाद में इंक्वायरी की, इंक्वायरी में 3 बंदों को फारिग कर दिया गया जिनकी वजह से वो मिसाइल हुआ, और पाकिस्तान से कोई सॉरी उन्होंने नहीं किया था, ना पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि हाँ जी ये क्या आ गया। इसी तरह मिसाइल है, एक दिन उनका मिसाइल छूट जाता है, एक दिन उनका ड्रोन निकल जाता है और पाकिस्तान देख रहा है। इट मीन्स कि या तो इंडियंस प्रोवोक कर रहे हैं, ठीक है, कि कल को अब सारी बात है वो ड्रोन नहीं देगा इंडिया को, सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान क्या कहेगा कि ए जरा ड्रोन तुसी साढ़े इधर रखिया सी, पाकिस्तान उसको चेक करेगा, पाकिस्तान देखेगा तो सही ये कौन सा है, आम है, अच्छा है, बुरा है, कौन सा है। पहले टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन है। एंड दूसरा ये है कि कई जगह तो छोटे से हैं, वो जैसे कहेंगे यूएवी, छोटा मिनी यूएवी है, तो ठीक है। अब इंडिया हमारी सर्वेलेंस कर रहा है तो इतना तो नुकसान होता ही है फिर, ठीक है। कि अगर वो उसका इंडियन ड्रोन पाकिस्तान की साइड पे आ गया तो पाकिस्तान ने सारी बात है ये तो नहीं कहना कि सेरेमनी करते हुए पाया नहीं ये ड्रोन आप ले लें, ये हमारी सर्वेलेंस कर रहा था, थैंक यू वेरी मच, आप हमारी सर्वेलेंस कर रहे। तो वो ये भारतीय एयरफोर्स का तैयारा पाकिस्तान की फजाई हदूद में दाखिल। इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एंटर्स पाकिस्तान एयर स्पेस। मोदीज एयरक्राफ्ट एंटर्स पाकिस्तान एयर स्पेस। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तैयारा पाकिस्तान की एयर स्पेस में 46 मिनट्स तक रहा। ये खबरें इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया पर चल रही हैं और हेडलाइन यानी कि मेन लाइन के तौर पर ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ इसलिए चल रही है कि इंडिया ने भी एक ऐसा काम किया है कि जिस पे उन्हें पता था कि ये तो खबर बननी ही बननी है। ये क्या मोदी साहब की तरफ से कोई मैसेज है पाकिस्तान के लिए? देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि जिस वक्त इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत हिस्टोरिक विजिट करके पोलैंड से वापस जा रहे थे दिल्ली, तो उन्होंने जिस एयर स्पेस को इस्तेमाल किया है वो एयर स्पेस पाकिस्तान की एयर स्पेस है। अब सोचने की बात यह है कि मोदी साहब के एयरक्राफ्ट के लिए, मोदी साहब की वापसी के लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस का ही इंतखाब क्यों किया गया? ये तज्जिए हो रहे हैं, ये तबसरे हो रहे हैं। तो क्या ये कोई पैगाम है पाकिस्तान के लिए? तो देखिए मैं तो समझती हूँ पैगाम तो यही है कि देख लें मैं क्या करके आ रहा हूँ और देख लें आप लोग क्या कर रहे हैं। देखिए हम कहाँ पर हैं और देखिए आप कहाँ पर हैं, यही पैगाम हो सकता है। अच्छा मैं तो इस चीज़ पे हैरान कि जनाब उनका तैयारा जो है वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गया और वो इस तरह से जैसे कोई जंग लगने लगी है, कोई हमला हो गया है। ये इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट, इतनी ज़्यादा खुशी या इतना ज़्यादा खौफ, ये क्या था?